नवमांश के इस अंक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम देखेंगे कि राशि चक्र क्या है और किस प्रकार से राशि ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित है और किस प्रकार से अलग अलग ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करते हैं। राशि चक्र को समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले पृथ्वी के भ्रमण को देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस प्रकार से भ्रमण कर रही है। तो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस प्रकार से भ्रमण कर रही है। हम पहले के वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि पृथ्वी गोल ना घूम करके और इस प्रकार से अंडाकार जो है पथ के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ में अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो इस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो इन दोनों ही बातों को हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि फलित ज्योतिष में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब राशि चक्र किस प्रकार बनता है इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा ब्रह्मांडीय स्थिति को समझते हैं। ब्रह्मांडीय स्थिति को समझने के लिए इस चित्र पर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ये सूर्य हैं और ये सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह इस प्रकार से जो है वो अपने अपने पथ पर घूम रहे हैं। उसमें से हम थोड़ी देर के लिए माने ये पृथ्वी है, जो ये आप ग्रीन देख रहे हैं, ये जो हरा आप जो देख रहे हैं ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है तो पृथ्वी इस प्रकार से अंडाकार पथ के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब हम किसी भी पूरे एक सर्कल को अगर अपन देखते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को अगर अब हम 12 से भाग दे दें तो करीबन 30 आता है। तो ये 30 डिग्री का एक हिस्सा बनेगा। ये जो 30 डिग्री का एक हिस्सा बनता है तो इस हिसाब से 30 डिग्री के एक हिस्से के हिसाब से ये 12 राशियां इस प्रकार से स्थित की गई है। अब इनको ये नाम क्यों दिए गए? तो जैसी ये दिखती है तारामंडल में, ये सितारे हैं, ये कुछ स्टार्स हैं, ये स्टार्स का ग्रुप एक साथ में जैसा दिखाई देता है वैसे ही उनके नाम रखे गए हैं। जैसे मेष की बात करें, एरीज, तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे एरीज कोई मेढा, जैसे मेष जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की आकृति बनाते हैं, इसलिए इसको मेष कहते हैं। अब ये कैसे स्थित है इसको थोड़ा सा समझें। तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य तो क्योंकि स्थिर है, सूर्य तो हिल नहीं रहे, तो सूर्य तो स्थिर है। और जब हम पृथ्वी से सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य हमको मकर राशि के अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सूर्य मकर राशि के अंदर स्थित है। जब पृथ्वी घूम करके आगे आएगी तो अब पृथ्वी यहाँ से देखेगी सूर्य को तो उस समय हो सकता है कि वो धनु राशि के अंदर प्रतीत होंगे। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा और सूर्य की राशि जो है हम बार बार बदलते हुए देखेंगे। तो ये कारण है कि सूर्य राशि बदलते हैं। वास्तव में सूर्य तो स्थिर है, सूर्य नहीं घूम रहे हैं, सूर्य एक ही जगह पर है और पृथ्वी उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस वजह से अलग अलग बार वो हमें अलग अलग राशियों में प्रतीत होते हैं। जब हम आगे सूर्य, पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के जब हम समय को देखेंगे, कितने समय में कितना आगे बढ़ते हैं वो, तब इसको और भी अच्छे से समझने में आसानी आएगी। अब खैर हम देखें इस चित्र के साथ में इसको समझें। तो ये ब्रह्मांडीय स्थिति है। अब हम कहते हैं पृथ्वी से देखने पर हमको सूर्य मकर राशि में प्रतीत हो रहे हैं। तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमको मकर राशि के अंदर प्रतीत हो रहे हैं। बुध भी हमको मकर राशि के अंदर ही प्रतीत हो रहे हैं। तो आप देखें तो ये पृथ्वी से आप जब देख रहे हो तब सूर्य और बुध दोनों आपको मकर राशि के अंदर नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि सभी ग्रह भी इसी प्रकार से घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही दूसरे ग्रह भी घूम रहे हैं, तो ये दूसरे ग्रह भी अपनी स्थितियों को बराबर बराबर बदलते रहते हैं। जैसे हम जब पृथ्वी से देखें तो मंगल हमको नजर आ रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। तो पृथ्वी से देखने पर उस समय जो अब कुंभ राशि को देखें तो कुंभ राशि में मंगल गोचर करते हुए नजर आते हैं। फिर मंगल घूमते हुए हो सकता है आगे बढ़ जाएंगे, तब जब वो आगे चले जाएंगे तब उसमें हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखें कि शनि हमको मेष राशि में प्रतीत हो रहे हैं। तो मेष राशि के अंदर शनि प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये राशि मंडल है जो ब्रह्मांड, जो सोलर सिस्टम है उसके आगे ब्रह्मांड के अंदर ये इस प्रकार से तारे और ये जो स्टार्स है, इन स्टार्स से बनने वाले इस ग्रुप को हमने राशि नाम दिया है और टोटल 12 राशियां बनाई गई है। तो 12 राशि को जब हम 12 भागों में तोड़ते हैं, इन 12 राशियों को जब हम रखते हैं तो 360 डिग्री के 30 डिग्री का एक राशि का चक्र बनता है। इसका मतलब कि सूर्य को यहाँ से यहाँ तक जब वो आएंगे तब वो मकर राशि के अंदर माने जाएंगे। तो मकर राशि का 30 डिग्री पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, वैसे सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं, तो इसलिए सूर्य को एक राशि पार करने में 30 दिन का समय लगता है, जिसको हम महीने और फिर आगे हम फलित ज्योतिष में इसको देखेंगे। तो ये राशि चक्र का महत्वपूर्ण बात है। राशि चक्र समझ में आने के बाद में हम लग्न और भाव और उनके विचार को समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और आगे आने वाले अंकों के लिए हमें प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।